जो कि किसी को भी हैरान कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में एक रहस्यमयी चीज समुद्र में तैरती हुई नजर आ रही है। फरवरी 2019 में फिशरमैन के एक क्रू द्वारा फिल्माए गए इस वीडियो में हम बोट से कुछ ही दूरी पर कुछ तैरता हुआ देख सकते हैं, जो नुकीले आकार की है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये किसी प्रकार की मछली है जो सतह पर तैर रही है। मछुआरों के ग्रुप ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया और अपनी बोट को इस अजीब सी तैरती हुई चीज की ओर मोड़ दिया। जब उनमें से एक व्यक्ति तैरकर उस चीज के पास पहुंचा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई मछली नहीं बल्कि एक तैरता हुआ हिरन था। जी हाँ दोस्तों, पानी में तैरते हुए इस हिरन को मछुआरों ने एक रस्सी से बांध दिया और अपनी नाव में खींच लिया। इसी प्रकार एक दूसरे हिरन को भी जल्दी बचा लिया गया। दोस्तों, ये हिरन इतनी दूर समंदर में कैसे आ गए, ये सोचने वाली बात है। इस बात का कोई भी तार्किक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, समुद्र में गोते लगाने वाले गोताखोरों को कई बार ऐसे दृश्य मिलते हैं जो कि किसी को भी चौंका देते हैं। सागर में कई तरह की रहस्यमयी चीजें मिलती रहती हैं, जिसकी उम्मीद हम सामान्यतः नहीं कर सकते। कोयोका इंडोनेशिया के सागर में गोता लगाने वाले गोताखोरों के एक दस्ते को कुछ ऐसा मिला जिससे उनका दिल पसीज गया। जी हाँ दोस्तों, ये दृश्य इतना अजीब था कि गोताखोर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वहां उन्हें 2 डुगोंग्स का जोड़ा एक पिंजरे में चेन से बंधा मिला। चेन से बंधे इन जीवों की हालत दयनीय थी और मादा डुगोंग्स के फिन्स से खून बह रहा था। डुगोंग्स एक एंडेंजर्ड प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है। गोताखोरों ने जब इसकी खोज की तो पता लगा कि मछुआरों ने व्यापारिक कारण से उन्हें यहाँ कैद रखा था। बाद में किसी प्रकार उन लोगों ने उस मछुआरे के ऊपर मानसिक दबाव डाला और इन जीवों को छुड़ा लिया। अंडर वाटर सर्कल्स। दोस्तों, आपने धरती पर पाए जाने वाले रहस्यमय क्रॉप सर्कल्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी अंडर वाटर सर्कल्स के बारे में सुना है? ये आकृति 7 फीट के व्यास तक की गोलाकार संरचना में पाई जाती है। 1995 में जापान के कुछ गोताखोरों को ऐसा ही एक अंडर वाटर सर्कल सागर के तल में मिला। खोजकर्ताओं ने 16 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद इसका राज ढूंढ निकाला। जी हाँ दोस्तों, इन सर्कल्स का कारण एक समुद्री जीव है जिसका नाम है पफर फिश। ये मछलियां धीरे धीरे अपने फिन्स से रेत को घिसती है और सटीक ढंग से इन आकृतियों को बनाती है। ये आकृति मादा पफर फिश को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। द गिगांट पायरोसोम्स। दोस्तों, समंदर के अंदर ऐसे अजीब और विलक्षण जीव देखने को मिलते हैं जो हमें भूमि पर कभी नहीं दिख सकते। पायरोसोम्स ऐसे ही वर्ग में आते हैं। पायरोसोम्स एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले एक जलीय प्रजाति है जो समुद्र के ऊपरी गर्म परत में पाए जाते हैं। इनमें जेलाटिन और फाइबर की मात्रा भरपूर रूप से होती है। देखने में ये रंग बिरंगे सिलेंडर की तरह लगते हैं जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कई मीटर्स तक होती है। ये कई छोटे कोशिकाएं जीवों की एक कॉलोनी होती है। ये सिलेंडर नुमा आकृति दोनों ओर से खुले होते हैं और समुद्री पानी को एक फिल्टर की तरह साफ करने का काम करते हैं। पायरोसोम्स की कॉलोनी जूडीज कहलाती है। इनकी गतिविधियां समुद्री लहरों और ज्वारों द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनमें जैविक रोशनी पैदा होती रहती है जिससे ये अंधकार में चमकते हैं। गिगांट ऑरफिश। गिगांट ऑरफिश सागर के सबसे अजीब और भयानक जीवों में से एक है। इनकी आकृति सर्प की तरह की होती है और इनकी लंबाई औसतन 50 फीट तक की हो सकती है। ये सागर के गहरे इलाकों में रहते हैं। इनकी विचित्र बनावट और दुर्लभता के कारण इनकी तुलना कई बार पौराणिक जीवों की गई है। इनका वजन 600 पाउंड तक हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले 1772 में विस्तृत तरह से की गई थी। दोस्तों, इनकी जटिल बनावट के कारण इनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाया है। वर्तमान समय में इनकी प्रजाति समुद्री तटों के पास मिलती है, जो कि आश्चर्यजनक है क्योंकि ये सामान्यतः गहरे सागर में ही रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी समंदर की दुनिया हमें अचानक से चौंका देती है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सैलानी समुद्री यात्रा को फिल्मा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सागर बहुत शांत है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अभी वे एक बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े करने वाला मंजर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपने देखा वो नजारा एक विशाल व्हेल मछली का है जो अचानक से समुद्र तल को चीरती हुई छलांग लगा रही है। इस दृश्य को देखकर कुछ लोग रोमांचित होकर चीख रहे हैं और कुछ डर से कांप रहे हैं। व्हर्लपूल। दोस्तों, सागर की लहरें जब अशांत हो जाती हैं तो कई प्रकार की आपदाओं को जन्म दे सकती है।
ऐसी ही एक प्राकृतिक विनाश का उदाहरण है व्हर्लपूल। व्हर्लपूल को सामान्य भाषा में भंवर कहा जाता है। दोस्तों, भंवर का निर्माण तब होता है जब दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण गोलाकार चक्र में घूमने लगती हैं। भंवर दोस्तों किसी भी चीज को अपने बल के जरिए अपने केंद्र में खींच लेता है और उसको डुबोकर सागर के भूतल तक पहुंचा देता है। ज्यादातर भंवर अधिक शक्तिशाली नहीं होते। अधिक ताकतवर भंवर मेलस्टॉर्म्स कहलाते हैं। छोटे स्तर के भंवर अधिकतर झरने के पास बनते हैं, लेकिन बड़े भंवर सागर के मध्य भाग में बनते हैं जो जहाजों को